जय हिंद दोस्तों, अपने चैनल मैथ बाई विजय पर आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं, अनुपात का चैप्टर चल रहा था, इसमें 34 नंबर क्वेश्चन तक किया गया था। अब 35 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि 2x बराबर 3y बराबर 4z। तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान बताना है। तो जेड का मान बताना, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3, 2, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो आप ऐसा देख लीजिए, 3 और 4, 2 से काट दीजिए 1, 3, 2, 2 से काट दीजिए 1, 3, 1। अब 3 से काट देंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो 2 दूना 4, 3 12, इसका 12 एलसीएम हो गया। अब 2 से 12 में भाग करेंगे 6 आएगा, 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, और 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगी। यही आपका आंसर डी नंबर सही है। 7 नंबर डी नंबर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपाती हो जाएं। समानुपाती हो जाएं तो उसके लिए आपको तो इसमें जोड़ा जाए। 36 नंबर, तो 7 प्लस यक्स हो गया, अनुपात लगा लीजिए 16 प्लस यक्स हो गया, समानुपात लगा लीजिए 43 प्लस यक्स हो गया, अनुपात लगा लीजिए 79 मतलब 79 प्लस यक्स। इतना हो गया। इतना होने के बाद तो अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर, तो 79 प्लस यक्स गुणे 7 प्लस यक्स ये हो गया, और बराबर 43 प्लस यक्स गुणे 16 प्लस यक्स ये हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए। तो इसका गुणा कर लीजिए 79 का, उसमें गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 7 9 63 के 3, 7 7 49 6 53 प्लस 79 यक्स प्लस 7 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसका गुणा कीजिए, 6 त्रिक 18 हासिल 1, 6 चौक 24, नहीं 16 16 है ना, तो 16 2 16 3 48 4 आ गया। 16 चौको 64 में 4 जोड़ेंगे 68 प्लस 16 यक्स आ गया, प्लस 43 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 84 एक्स प्लस 553 बराबर 688 प्लस 6 3 9 4 1 5 एक्स, इतना हुआ। अब एक्स वाला एक साइड में कर लीजिए, तो 84 एक्स माइनस 59 एक्स बराबर 688 प्लस माइनस 553। अब इसको इससे घटा दीजिए, तो घटाने के बाद मिलेगा आपको इसमें से 27 एक्स और बराबर ये 135 मिलेगा। अब इसको भाग कर दीजिए, तो 135 बटे 27, 27 पंचे 135 होता है, काट लीजिए, नहीं 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक। तो 5 आ गया, एक्स बराबर 5 आ गया। अब 5 उसमें जोड़ देंगे तो वो समानुपाती हो जाएगा। आंसर कौन सा आ रहा है? सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17:24 में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि 1:2 बन जाए। तो इसमें 17 में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए? 17 एक्स बटे 24 एक्स, 24 प्लस एक्स बराबर 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 17 दूना 34 प्लस 2 एक्स बराबर 24 एक्स, हाँ 24 रहेगा खाली, और प्लस एक्स, एक्स एक साइड में कर दीजिए, 34 एक साइड में, तो 2x माइनस एक्स बराबर 24 माइनस 34। हाँ इतना हो गया। अब इससे एक को घटा दीजिए तो x आ जाएगा, इसको इससे घटाएंगे -10 आएगा, -10 घटाने पर आ जाएगा। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर कह रहा है, 9 यदि दो संख्या
9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो 9:16x मान लीजिए। अब 9 में 15 जोड़ दीजिए, 9x में 15 जोड़ दिए, 16x में 15 जोड़ दीजिए, तो बराबर क्या हो जाता है, 2:3 के अनुपात में हो जाता है। तो अब इसको हल कर लीजिए। 9 त्रिक 27x प्लस 15 दूना 30, 15 तिया 45 बराबर 16 दूना 32x प्लस 15 दूना 30। इतना हो गया। इसको इधर घटाइए, इसको इधर, तो हो जाएगा 32x माइनस 27x बराबर 45 माइनस 30। इतना हो गया। अब इसको घटा दीजिए। तो जब आप घटा देंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 15 के, x बराबर 3 के। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो संख्या कौन सी है। तो इसमें x माने है जहाँ पे, उसमें गुणा कर दीजिए। तो इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 16 दून 32, 16 तिया 48 हो जाएगा, 27 48 हो जाएगा। कौन सा सही है, बी नंबर सही है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दो संख्याओं ये 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्या में 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 मिलती हैं, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए 3x अनुपात 5x मान लिया गया, x मान लिया जाता है। तो उसमें 3x प्लस माइनस 9 घटा दिया जाए, कह रहा है 9 घटा दीजिए और 5 माइनस 9 इसमें घटा देंगे तो 12:23 मिल जाता है। तो 12:23 लिख दिया गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 23 तिया 69 x माइनस 23 9 9 त्रिक 27 9 दूनी 18 207 बराबर और 12 पंचे 60 x माइनस 12 9 108। इतना हो गया। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर, तो 69x माइनस 60x बराबर माइनस 108 प्लस 207। अब इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9x बराबर, इसको इससे घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। तो अब x का मान निकाल लीजिए तो 11 हो जाएगा। x का मान 11 हो गया। अब 11 उठा के इसमें रख दीजिए तो हो जाएगा 11 तिया 33, 11 पचे 55। तो क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है ना। छोटी संख्या कौन सी है, तो 33। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4, 10, 12 तथा 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। तो लगा दीजिए इसको। 41 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 में, 10 में और 12 में और 24 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो जोड़ी जाए तो जोड़ दीजिए 4 प्लस x हो गया, अनुपात लगा दीजिए, और 10 प्लस x हो गया, फिर समानुपात लगा दीजिए, 12 प्लस x लगा लिख दीजिए, फिर अनुपात लिख दीजिए, 24 प्लस x। इतना हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। अंदर का गुणा अंदर में और बाहर का गुणा बाहर में। तो 4 या प्लस x गुणे 24 प्लस x इतना हो गया बराबर 10 प्लस x गुणे 12 प्लस x इतना हो गया। अब देखिए 24 को इसमें गुणा कर 4 चौक 16 के 6 यहाँ से ले 4 दूनी 8 1 9 96 प्लस 4x प्लस 24x प्लस x स्क्वायर इतना हो गया बराबर 10 में इसको 120 प्लस 10x प्लस 12x प्लस x स्क्वायर इतना हो गया। इतना हो गया। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दीजिए, कट गया। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 28x हो गया प्लस 96 बचा बराबर लगा जी 22x बचा प्लस 120। अब x वाला x में और y वाला y में, तो 28x माइनस 22x बराबर 120 माइनस 96। ठीक, अब 96 हो गया। अब इसको घटा लीजिए। तो घटाने पर क्या प्राप्त होता है, इसको इससे घटाएंगे तो 6x प्राप्त होगा और इसको इससे घटाएंगे तो 24 प्राप्त होगा। 24 हुआ तो x बराबर आ जाएगा 6 कम 6 चौक 24, तो x बराबर 4 आ गया।
यही 4 इसमें जोड़ना है। तो कौन सा आ रहा है? डी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं के योगफल का 30% उसके अंतर का 40% के बराबर है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? तो कह रहा है उनके बीच का योग कितना, 42 नंबर का 30% बराबर उनके बीच का अंतर x माइनस वाई का अंतर 40%। अब इसको काट दीजिए, इसको ए कट गया, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 4x माइनस 4y। इतना हो गया। अब x वाला कर लीजिए साइड में और y वाला y में, 3y प्लस 4y हो जाएगा 4x माइनस नहीं प्लस में नहीं माइनस में सॉरी 3x। अब इसको घटा लीजिए, 4 3 7x हो गया और इसको घटाएंगे तो x हो गया, y रहेगा यहाँ पे। तो x बराबर 7y मिल गया, तो x अपान y बराबर आ जाएगा 7/1 के। तो 7:1 तुम्हारा अनुपात बन गया। कौन सा आ रहा है? सी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब दो संख्याओं के योग का वर्ग उसके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो कह रहा है x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर x वाई का 4 गुना। अब इसको हल कर लीजिए, तो इसको तोड़ दीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर से, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4xy। ये हो गया, तो हो गया x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, पहले यहाँ प्लस रहेगा 2xy माइनस, इसको इधर पक्षांतर के लिए, तो 4xy बराबर 0 के। इतना हो गया। अब इसको घटा दीजिए, तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस बचेगा यहाँ, तो 2xy बचेगा बराबर 0 के। ये अब सूत्र हो जाएगा, सूत्र यहाँ से x माइनस वाई का होल क्यूब का सूत्र बन जाएगा, तो लिख दीजिए x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 0 के। तो अब ये इधर जाएगा तो वही हो जाएगा, हट ही जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 0 के, तो x बराबर y के, तो y अपान मतलब x अपान वाई बराबर 1:1 के, तो 1:1 अनुपात बन जाएगा। कौन सा आ रहा है? सी नंबर। अब नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है, तदनुसार वो संख्याएं कौन सी हैं? तो कह रहा है वो संख्याएं कौन सी हैं, तो 1:2:3 के अनुपात में है। इसको x मान लीजिए, x:2, x:3x। इतना हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, तो इसमें 5 जोड़ देने पर प्लस 5 जोड़ देने पर तो संख्याएं प्राप्त होती हैं x प्लस 5 अनुपात 2x प्लस 5 3x प्लस 5। इतना प्राप्त होता है। इतना प्राप्त होने पर इसका अनुपात ये हो जाता है 2:3:4 के। तो देखिए x प्लस 5/2x प्लस 5 बराबर 2:3 के। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 3x प्लस 15 बराबर 2 दूना 4x प्लस 10। अब इसको इधर पक्षांतर कीजिए, इसको इधर, तो x बराबर आ जाएगा 5। इतना हो गया। अब 5 का मूल संख्या पूछ रहा है, तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए x में, तो x में करेंगे तो आ जाएगा x में 5 का गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, 5 में फिर 2 में गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, 3 में गुणा होगा तो 15। यही तुम्हारा आंसर। कौन सा आ रहा है? सी नंबर। नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर कह रहा है दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात दिया गया है, तो x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है और x माइनस वाई बराबर 1 दिया गया है। तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या के बीच अनुपात बताना है। तो देखिए इसमें तो इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, वो तो उतना बता दिया गया था, तो इस तरीके से लिखना है। इसको लिखना x प्लस वाई
अनुपाते x माइनस वाई बराबर 5 अनुपाते 1 के। तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 5 बटे 1 के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y। हाँ, अब इसको y वाला एक साइड में कर लीजिए और x वाला साइड में, तो हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 5y प्लस वाई। इतना हो गया। ये घटेगा तो 4x आ जाएगा, ये जुड़ेगा तो 6x आ जाएगा। अब y रहेगा, सॉरी, इतना हो गया। अब इसको कर लीजिए तो x अपान वाई बराबर आ जाएगा 6 बटे 4 के। 4 काट दीजिए, 3 अनुपाते 2 के हो जाएगा आंसर। तो क्या पूछ रहा है, कहाँ गया सवाल, कौन सा था, 45 नंबर। 3 अनुपाते 2 के अनुपात में हो जाएगा, 3 अनुपाते 2 के अनुपात में है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपाते 2 है। यदि इनमें 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5 अनुपाते 7 हो जाता है। तदनुसार वह संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 अनुपाते 3 के अनुपात में है, इसमें 2x अनुपाते 3x मान लीजिए। इतना हो गया। अब इसको 2x प्लस कितना जोड़ना है, 4, और 3x प्लस 4 बराबर अनुपाते 5 अनुपाते 7 हो जाता है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28 बराबर 5 तेई 15x, 5 तेई 15x, और ये 5 तेई 15x, 5 चौके 20x, सॉरी। अब इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा 15x माइनस 14x बराबर 28 माइनस 20 के। अब ये घट जाएगा तो अब x आएगा ओनली, x बराबर हो जाएगा 8। अब इन दोनों के बीच अंतर कितना है, तो यहाँ अंतर 1 का है, तो x का मान 8 ही निकला है, तो इसमें 8 का 1 का गुणा कर दीजिए तो 8 ही आ जाएगा मान। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, सैंतालीस देखिए। 47 कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो वो संख्याएं हैं। तो 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में है ये, तो इनको यक्स मान लिया। 2x अनुपाते 3x अनुपाते 4x, और इनके वर्गों का योग ये दिया गया है। तो इनका वर्ग कर लीजिए। तो इनका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 18 56 के। इतना दिया गया है। अब इसको जोड़ लीजिए तो 16 4 20, 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29x स्क्वायर हो जाएगा, और 18 56 ऐसे लिख लीजिए। तो अब इसको भाग कर दीजिए, तो भाग करने पे 29 को इतने को तो 6 बार ले जाइए, तो 6 बार ले जाएंगे। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17। इतना होगा, 1 बचा, यहाँ 1 बचा 6। अब इसको 4 बार ले जाइए। 9 चौक 36, और 4 दूनी 8, और 3 11, तो पूरा कट गया। तो x बराबर आ गया 64। अरे x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर आ जाएगा √64। तो x का मान बाहर आएगा 8 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, तो वो संख्याएं बताइए। तो इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसको गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। तो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 121 दिया है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या का अनुपात ये है। पहली संख्या और तीसरी का अनुपात ये है। दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या दिया है, 9 अनुपाते 6, और पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 1 अनुपाते 4। तो देखिए यहाँ 6 दिया गया और यहाँ 4 दिया गया, तो बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने में क्या किया जाएगा, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12,
अब हो जाएगा ये 3:12। अब देखिए ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात मिल जाएगा। तो पहली संख्या कौन सी है? 3, 3 लिख लीजिए। और दूसरी संख्या कौन सी है? 18, 18 लिख लीजिए। और ये लिख लीजिए 12, तीसरी संख्या। अब देखिए इसको काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 चौके 12। अब इन तीनों का योग कितना दिया गया है? इन तीनों का योग 121 दिया गया है। तो इनका योग 121 दिया गया, तो इसको जोड़ लीजिए। 6, 4, 10, 11, 11 बराबर 121 के। तो 1 बराबर 11 के। तो अब क्या पूछ रहा है? तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या में गुणा कर दीजिए। तो 6 गुणे 11 बराबर 66 के। 66 किस में आ रहा है? बी नंबर में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब 49 नंबर देखिए। 49 नंबर कह रहा है दो संख्या 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनके योग 125 है तो वो संख्याएं हैं। तो 2x/3x, तो 2x + 3x, इनका योग 125 दिया गया है। तो इनको जोड़ लिए। 3 2 5x बराबर 125 के। तो x बराबर आ जाएगा 125/5 के। इससे काट दीजिए। 5 दूनी 10, 55 25, इतना हो गया। तो क्या पूछ रहा है? तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणा इसमें 25 दूना 50, 25 तिया 75। तो ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 थी। उनमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के और लड़कों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय में जाने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है विद्यालय में 660 बच्चे हैं, ठीक। इनका अनुपात 13:9 है। तो इनका स्टार्टिंग में अनुपात है, ना कोई आया है ना गया है अभी तक। तो इसको जोड़ लीजिए। 13:9 कितना हो जाएगा? 22। 660 इतना हो गया, 22 हो गया। अब देखिए, अब इसको काट दीजिए। 11 से 11 दूना 22, 11 छंग 66, 60 हो गया। इसको इससे काट दीजिए, 30 आ जाएगा। अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए। 13 तिया 39, 390, 9 त्रिक 27, 270। इसमें कौन सा लड़के का है कौन सा लड़की का है पहले देख लीजिए। लड़कों तथा लड़कियों, पहले ये लड़का का है, लड़का हो गया, ये लड़की का हो गया, ठीक। ये लड़का ये लड़की दोनों हो गया। अब देखिए कह रहा है तो इन कुछ लड़के इसमें से चले भी जाते हैं ना। तो कितने लड़कियां जाती हैं? तो 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाते हैं और कुछ लड़के चले जाते हैं। तो इसमें 30 आ जाती हैं। तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? उनका अनुपात 6:5 हो जाता है। इसे तो 6:5 हो जाता है। तो हो जाता है तो 390 माइनस x लड़के चले जाते हैं और 270 प्लस 30 लड़कियां आ जाती हैं। तो इनका अनुपात 6:5 हो जाता है। तो इसको अब देख लीजिए, यही हल कर लीजिए। x का मान निकाल लीजिए। तो 390 माइनस x बटे 300 बराबर 5, 6/5 इतना हो गया। अब इसको यहाँ भेज दीजिए। 390 माइनस x बराबर 300 गुणे 6/5। इससे इसको काट दीजिए। तो 6 पंचे 30, नहीं 6 पंचे 30, 6 छंग 36, सही है। 5 36 हो जाएगा, 60 आ गया। तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, 360 बराबर 390 माइनस x के। तो अब x का मान जब निकालेंगे तो 360 माइनस 390, इससे ये घटेगा तो 30 आ जाएगा। माइनस में, ये भी माइनस में, और x माइनस में है, x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 30 आ गया। यही 30 लड़के चले गए थे। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन अटेंड करेंगे।